हमारे दिन की शुरुआत होती है सबसे पहले थायराइड की गोली लेने से। चाहे मैं वॉक पे जाऊँ या फिर एक्सरसाइज करूँ, सबसे पहले ये थायराइड की गोली खाली पेट खानी होती है। आजकल 2 थायराइड हो चुके हैं, एक थायराइड जो वज़न बढ़ाता है, दूसरा थायराइड वज़न घटाता है। तो जिसमें हमारा थायराइड कम होता है, थायराइड कम होने की वजह से हमारा वज़न घटने लग जाता है, थायराइड बढ़ने की वजह से हमारा वज़न बढ़ने लग जाता है। तो सबसे पहले अपना अस्त्र-शस्त्र ले लिया है, यानी थायराइड की गोली आपको कुछ भी खाने से 40 मिनट पहले खा लेनी होती है। तो सबसे पहले सुबह उठ कर के गोली खा लेते हैं, वॉक पे निकल जाते हैं। वॉक तो हमारा 1 घंटा 1.5 घंटा चलता ही चलता है, तो हमारा 40 मिनट का टाइम भी बीत जाता है। थायराइड की गोली खाली पेट ही लेनी होती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। और ना बड़ा मुश्किल होता है सुबह सुबह सबसे पहले बिस्तर ही छोड़ना। मतलब ठंडी के मौसम में कोई सुबह के टाइम बिस्तरा से उठना ही नहीं चाहता। और सबसे बड़ा काम यह है ना कि अगर आप अपने लिए बिस्तरा छोड़ करके और खुद से वॉक करने आते हैं ना, तो ये सबसे बड़ा काम है, क्योंकि ये काम आप खुद के लिए कर रहे हैं। कहने को तो बहुत सारे लोग कहने चले आते हैं, पर ठीक है, कोई बात नहीं। सुबह सुबह उस बात को हम करेंगे ही नहीं, सिर्फ पॉजिटिव बातें करेंगे। और अभी 5:20 हो रहे हैं। मैं थोड़ा लेट ही निकली हूँ, क्योंकि 5 बजे सुबह सुबह आओ ना तो कोई आया नहीं रहता, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा लेट ही चलते हैं। सबसे पहले अभी शुरुआत करेंगे वॉक की। नए रास्ते चले हम, नई राहें बढ़े हम, नए सपने बुने हम, खटी मीठी बातों पे हंसे हम। कोई पूछे जो मुझसे, बोलूं मेरा सब यही। कोई आगे न पीछे, लम्हे में है बस हमें। खामोश लम्हे भी गुनगुनाए, बिन कहे बातें यूं चलती जाए। ये दिन शामों में ढलते जाए, हवाएं जुल्फों में। और अगर आज मैं 5 मिनट और वॉक कर लेती ना, तो मेरा 10 किलोमीटर कंप्लीट हो जाता टॉस, जो कि कभी कंप्लीट नहीं होता। 1 घंटा 42 मिनट की वॉक करी है। पद्देव जी का फ़ोन आ गया था कि कहाँ हो भाई, घर आओ, 7 बज चुके हैं और तुम कब से वॉक करने गई हो? वॉक करने का कोई टाइम होता है? इतना वॉक करना ज़रूरी है क्या? अब 1 बोरी नमक ला देते हैं, वही पियो, हड्डियाँ गल जाएंगी। हड्डियाँ गलाना है क्या? कितना वजन कम करना है? मतलब वगैरह 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 सुनाने लगे। मैंने कहा वॉक तो मैं इसलिए करती हूँ कि कभी कभी मीठा वगैरह खा लेती हूँ, तो जिसकी वजह से हमारा वज़न फिर से बढ़ जाता है, तो फिर से मुझे कम करना होता है। वज़न कम करना है तो खाना भी कम कर देना है, और बहुत ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ें भी कम कर देनी चाहिए। जैसे मीठा जो होता है हमारा, बहुत जल्दी वज़न बढ़ाता है, चाहे वो मिठाई हो या फिर गुड़ हो या फिर चीनी हो। घर का बना हुआ आप हलवा वगैरह खाने लग जाओ तो उससे भी वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से फिर हमें उतनी ज़्यादा वॉक करनी होती है। सबसे ज़रूरी क्या होता है ना, वॉक करना अच्छा भी लगता है। सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, इतना अच्छा लगता है वॉक करना कि मैं क्या बताऊँ, शब्दों में बताना मुश्किल हो जाता है। ये उनके लिए अच्छा हो जाता है जिनको अच्छा लगने लग जाता है। बाकी जिनको नींद प्यारी होती है सुबह के टाइम, उनको नींद ही अच्छा लगता है। तो अपनी अपनी आदत होती है, अपनी अपने को जो अच्छा लगता है। अब किसी किसी को सुबह उठ जाओ और सिर्फ सबसे पहले वॉक पे चले जाओ तो उन्हें वॉक करना अच्छा लगता है, एक्सरसाइज करना, या फिर सुबह बहुत सारे लोग खेलने आ जाते हैं तो उनको खेलना अच्छा लगता है। तो सबकी अपनी अपनी पसंद है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं जो करती हूँ वही आप लोग करें। सबसे पहले मैं आप लोगों से हमेशा यही कहती हूँ कि आप लोगों का मन जिसमें खुश है, आप सबसे पहले वो करें। जिसमें आपकी खुशी हो, सबसे पहले अपनी खुशी देखें। तो यहाँ पे मैंने चाय पी ली है, थोड़ी सी कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें सरसों का तेल डाला है, जीरा कसूरी मेथी का तड़का डाला है। आज बड़े दिन बाद शिमला मिर्च की सब्ज़ी बन रही है। बहुत ज़्यादा बनती है, गर्मी हो ठंडी हो, मौसम कोई सा भी हो, बरसात का, मेरे घर में शिमला मिर्च परमानेंट सब्जी बनती है। हाँ, गर्मी में थोड़ी सी महंगी हो जाती है, बारिश में भी थोड़ी महंगी हो जाती है, लेकिन ठंड के मौसम में ये सस्ती हो जाती है सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची को छौंका लगा दिया था। उसको भूनने के बाद इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दिया है। शिमला मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। आज मैं मटर नहीं डालूंगी, क्योंकि मटर का निमोना अलग से बनाऊंगी, इसलिए मैंने शिमला मिर्च में मटर नहीं ऐड किया है। साथ ही इसमें मसाले जाएंगे, हल्दी मसाला, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, थोड़ा सा आप इसमें होममेड मसाला डाल दो, जैसे धनिया, जीरा, सौंफ, अजवाइन, कलौंजी, मेथी, ये सारे, और उसमें गर्म मसाले, काली मिर्च वगैरह पीस के रखती हूँ। ये मसाला बहुत अच्छा लगता है।
बहुत ज़्यादा आप बना के ना रखें ये वाला मसाला, क्योंकि ये भून के बनाते हैं तो भुना हुआ मसाला बहुत दिन तक नहीं, कम से कम 10-15 दिन के लिए बना लो बस। इसके बाद इसमें 2 कटे हुए टमाटर, धनिया की पत्ती डाल दी है। ऊपर से भी धनिया की पत्ती डालती हूँ, लेकिन सब्ज़ी बनते समय डाल दूँ ना तो खूब अच्छे से सब्ज़ी के अंदर तक धनिया की पत्ती का स्वाद आता है। उसके बाद यहाँ पे खूब सारा धनिया वगैरह कट करके आप लोग देख रहे होंगे साइड में रखा है। मूली कद्दूकस किया है, क्योंकि मूली वगैरह तो मैं अपने लिए बाद में देखूंगी। सबसे पहले ये सुबह का जो टाइम होता है वो सबके लिए होता है। आजकल पतिदेव जी का थोड़ा सा रूटीन अलग है। उनको ये होता है कि ऑफिस जाने से पहले मुझे पूरा कंप्लीट खाना बना के मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे हम कोशिश करते हैं, जैसे भी हो पड़े बन पड़े हम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मटर को धुल लिया था। ये स्टील की छलनी है, इसमें डाल करके धुल लो ना तो पानी अच्छे से नीचे निकल जाता है। मटर क्या होती है ना, मटर भी थोड़ा सा खिसखिसाता है, सब्जी मंडी से आता है, तो दानों को निकाल करके बनाने से पहले धुल लेती हूँ। निमोना बना रहे हैं, चटनी वाले जार में निमोना बहुत अच्छे से पिस जाता है। बीच वाला जार तो हमारा जब से टूटा, एक बार बनवाने ले गए थे तो फिर वो बना ही नहीं। छोटे वाले और बड़े वाले 2 ही जार से आजकल काम हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने 2 बार में निमोना थोड़ा थोड़ा करके पीस लिया है। और बड़े वाले जार में डालूँ ना बीच वाले में तो उसमें पानी डालना पड़ता है, और मटर में पानी डाल दो तो अच्छे से भुनता नहीं। निमोना का असली राज होता है स्वादिष्ट होने का इसकी भुनाई। जितना ज़्यादा आप इसे भूनेंगे उतना ज़्यादा स्वाद आएगा। तो यहाँ पे मैंने मटर पीस लिया था, और ये खलबट्टे में अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची को कूट करके रखा था, इसको डाल लिया। कूट करके अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन डालो तो खूब अच्छे से ये पिस जाता है, वरना लहसुन खड़ा खड़ा ही रह जाता है, अदरक खड़ा खड़ा रह जाता है। तो उसके बाद थोड़ी सी धनिया, प्याज डाल करके मसाला भी तैयार कर लिया है। अब हमारा आलू मटर पिस चुका है, मसाला पिस चुका है। इसमें ड्राई मसाले डालेंगे थोड़ा थोड़ा, बस थोड़ा सा हल्दी मसाला, थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ा सा किचन किंग डाल देंगे, बस इतना ही डालना है। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाएंगे। निमोना का अपना अलग ही स्वाद होता है, मटर का, हरी धनिया की पत्ती का, ये सब का। बड़ियाँ भी 3 बची थी, बाकी ख़त्म हो चुकी है, मतलब निकालना है, बाहर नहीं थी। तो मैंने कहा जो बची हैं बड़ियाँ उन्हीं को डाल करके निमोना बना देते हैं। उसके बाद तेल में मैंने हींग डाला है, और उसके बाद मटर को डाल दिया है। मटर को खूब अच्छे से भूनेंगे, इतना अच्छे भूनेंगे कि मटर अच्छे से ड्राई हो जाएगी। कम से कम इसको 7 से 8 मिनट आप लगातार भुनाई करते रहें, बीच में बंद ना करें, कलछी चलाते रहें, कलछी चलाते रहें। और ये जब तक अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता ना, तब तक आप इसमें मसाले ना डालें। खूब पहले मटर को भून लें, उसके बाद जो पिसा हुआ मसाला है, जैसे इसमें हरी धनिया की पत्ती है, हरा वाला लहसुन जो आता है ना, उसको भी आप पीस करके डाल सकते हैं। हरा वाला लहसुन अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसमें डाल दिया था सूखा लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, 1 प्याज डाल दिया था, और मसाले में सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला डाल दिया था। आलू को भी आज मैंने थोड़ा डाला था। मैंने कहा ज़्यादा आलू निमोने में हमें मतलब बहुत अच्छी नहीं लगती है, आलू भी मैंने कम कर दिया है। और फ़िलहाल तो आज मैंने सोच रखा है कि आज मुझे खाना खाना नहीं है, मतलब रोटी चावल नहीं खाना है। निमोना सब्जी तो खाएंगे, लेकिन रोटी चावल। निमोना हमें भी पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चों को कम पसंद आता है, दोनों को, लेकिन हमें और पतिदेव जी को बहुत पसंद आता है। अब हमारी तो बात ही अलग है, हम तो पूरे साल मटर का इंतज़ार करते रहते हैं, और जब तक मटर रहती है घर में रट्टा मारते रहते हैं, मटर मटर मटर। मतलब मुझे बहुत पसंद है। हर मौसम से, जैसे सबको आम वाम पसंद है गर्मी के मौसम में, लेकिन मुझे साल भर में मटर का इंतज़ार रहता है। क्योंकि भैया हम मायके में बहुत ज़्यादा मटर खाए पिए हैं। हमारे खेत में मटर होती थी तो 2-2 महीने, 3-3 महीने लगातार मटर ही चलता था, मटर का निमोना, मटर की घुघरी। तो बचपन से जो चीज़ हम खाए रहते हैं ना, उसका स्वाद हमें पता रहता है। तो कितना बढ़िया निमोना टिमटिम बना है, साथ ही शिमला मिर्च की सब्ज़ी जो सुबह बनाई है। बर्तन वर्तन खाली करते हैं, सबको खाना वाना खिला दिया है, एक बार अपना नाश्ता कर लिए हैं, बच्चे स्कूल के लिए निकल लिए हैं। इतने सारे बर्तन हुआ, पतिदेव जी को खाना दे दिया। मैंने कहा आप खाना खाते रहो, उसके बाद तो हम अपना बर्तन वर्तन धुलते हैं। इतने सारे बर्तन हो जाते हैं दिन भर में, 4 बार 5 बार बर्तनों की धुलाई हो जाती है। और क्या कहते हैं, कढ़ाई जो होती है, सुबह एक बनी थी, एक निमोना बना था। अलग अलग बर्तन काम करते समय तो ये नहीं पता चलता, लेकिन जब भैया बर्तन धुलने की बारी आती है, वैसे हमें घबराहट नहीं होती है, टाइम की कमी होती है। टाइम रहे ना तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सब किचन उचन साफ कर देते हैं अच्छे से, पानी वानी। पूजा पाठ कर लिया है, स्नान कर लिया है, अब किचन में एंट्री हुई है। कुछ थोड़ा अपने लिए बनाते हैं। मूली मैंने घिस करके रखा था, जैसा कि आप लोगों को बताया था कि मूली कच्चे खाते खाते कभी मन ऊब सा जाता है एक ही चीज़, इसलिए मैंने सोचा चलो मूली का चीला बना लेते हैं। तो यहाँ पे 2-3 मूली घिस लिया था। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, हरी धनिया की पत्ती है, मूली है, थोड़ा सा जीरा है, थोड़ा सा अजवाइन है, थोड़े से मसाले मैंने डाल दिए हैं। हल्दी ख़त्म हो रखी थी तो मैंने कहा ठीक है बाद में अभी हल्दी निकालते हैं, इसमें कोई इतना ज़रूरी नहीं है। बस ऐसे ही मैंने थोड़ा सा हल्दी का डिब्बा झाड़ दिया था, हमने कहा सगुन हो जाए, बाकी हल्दी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी
ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 4-5 चम्मच बेसन डाला है, थोड़ा करके पानी डालेंगे इसमें और इसका एक घोल तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला बना देंगे ना तो ये तवे पे चिपक जाएगा, निकलेगा नहीं। बेसन का घोल चीला बनाते समय अगर ये मूली वगैरह आप इसमें डालते हैं, सब्जियाँ वगैरह डालते हैं ना तो बेसन को थोड़ा सा मोटा ही रखें। उसके बाद तवा लिया है, थोड़ा सा इसमें 1 बूंद तेल डाला है और उसके बाद इसको अच्छे से तवे को ग्रीस कर देंगे खूब किनारे तक। इसको आपको नॉन स्टिक जैसा बना लेना है, बहुत ज़्यादा इसमें तेल नहीं करना है आपको। ज़रा सा तेल लगाएंगे, बहुत ही आराम से आपका चीला मतलब निकल जाएगा। अब हमारा तवा इतना ज़्यादा परफेक्ट हो चुका है। या फिर ये भी बात होती है ना, हम कोई चीज़ बनाते बनाते अंदाज हो जाता है हमें कि ये मतलब चिपकेगा नहीं, कैसे बनेगा। तो मेन जो हमारा मतलब परफेक्ट मतलब होना तो नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि हमें आदत हो जाती है या फिर हमें बनाने का तजुर्बा हो जाता है। कोई भी काम हम 4 बार करेंगे, 5 बार करेंगे तो हाथों में सफाई आ जाती है, तो इससे ये होता है कि बनने लग जाता है। जो चीज़ पहले नहीं बनती 1-2 बार में, धीरे धीरे जब बनाना शुरू करते हैं, कई बार बनाते हैं तो धीरे धीरे बनने लग जाता है। तो यहाँ पे पहला चीला मैंने बिटिया के लिए बनाया था, वो स्कूल नहीं गई है, गोलू स्कूल गया है, उनके पापा ड्यूटी खा पी के गए हैं और उसको मैंने चीला दे दिया है पहला वाला। और दूसरा वाला चीला में मैंने बिल्कुल तेल नहीं लगाया था तो ये चिपक रहा था थोड़ा, ये निकल कम रही था। मैंने कहा बिना तेल का अपने लिए बनाते हैं, बस ऐसे 1 बूंद सिर्फ डाल दे रहे थे। उसके बाद ना किनारे किनारे डाल रहे थे ना इसके ऊपर डाल रहे थे। 2 चीला हम बनाएंगे आराम से, बढ़िया से सब्जी से, दही से इसको खाएंगे, पेट भर जाएगा। और बेसन क्या होता है ना, हमारे पेट को बहुत ज़्यादा देर तक भरा रखता है। बेसन में प्रोटीन भी होता है, जैसे चने में प्रोटीन होता है वैसे भी बेसन में प्रोटीन होता है। आप इसका क्या कहते हैं, बेसन का भी चीला बना सकती हैं और मक्के के आटे का या फिर बाजरे का आटे का चीला बना सकती हैं। ठंड में बहुत तरीके के आटे मिलते हैं, इस बार तो हमें कोई आटा मिला ही नहीं, बहुत ढूंढा आटा। वो मैं सोच रही थी इकट्ठा 4-5 केजी लेने का, वो किराने की शॉप से जो आता है पैकेट वाला तो मिल जाता है, लेकिन इकट्ठा सोच रही थी जो कि मिला नहीं। पिछली बार पतिदेव जी प्रतापगढ़ गए थे ससुराल, तो हमारे प्रतापगढ़ में बाजरा बहुत होता तो वहाँ से लाए थे 10 केजी और काफ़ी अच्छा हम लोग खाए थे पूरी ठंडी। खाने में मैंने निमोना लिया था, दही ली थी, शिमला मिर्च की सब्जी भी ली थी, सलाद नहीं लिया था। और 2 चीला मैंने पेट भर के खाया। शाम के टाइम वॉक पे निकल चुके हैं, जो कि हमारा ये डेली का रूटीन हो चुका है। सुबह की वॉक तो मैं नहीं करती थी, लेकिन आजकल मुझे वज़न कम करना था या फिर कहो पेट का फैट कम करना था, तो इसलिए मैं सुबह वॉक पे जाने लगी। दूसरी चीज़, बच्चों का स्कूल भी लेट हो चुका था, 9:30-10 बजे का हो चुका था। तब मैं वॉक पे जाने लगी। 7 बजे आ जाओ तभी घर के काम हो जाते थे, लेकिन जैसे ही बच्चों का स्कूल फिर से सुबह होगा तो फिर से हो सकता है मैं सुबह ना जा पाऊँ। रात के डिनर में मैंने खाया था थोड़ा सा निमोना, थोड़ा सा चावल, ये कम से कम 7-8 चम्मच चावल होंगे और निमोना मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है। और उसके बाद 1 गिलास दूध लेंगे। आज का पूरा दिन का दिनचर्या हमारा यही था। मतलब जो कुछ भी खाया पिया मैंने आप लोगों के साथ पूरा का पूरा शेयर किया सब। और वही बात जाते जाते मैं यही कहूँगी कि आप लोग को ज़रूरी नहीं हमारा रूटीन फॉलो करें, आपको जो अच्छा लगता है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे भी आपको लगता है वजन घटेगा, आप सब कुछ अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपनी खुशी से कर सकते। तो टाइम नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ रात के 8 बजे हैं और सबका डिनर हो चुका था। डिनर में मैंने निमोना चावल खाया था, बाकी सबने सब्जी रोटी जिसका जो मन हुआ खाए थे। और मैंने दोपहर में चावल नहीं खाया था, सिर्फ चीला खाया था, सब्जी खाई थी, निमोना खाया था, दही खाया था और चीला बहुत ज़्यादा टेस्टी था। वैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मूली मेरे घर में इतनी सारी आ गई है ना कि अब उसे कच्ची भी खाने का मन नहीं होता। अब जब तक 2-3 दिन तक चीला बनेगा, 2-3 दिन बाद चीला खाने का भी मन नहीं करेगा। किसी भी रेसिपी से 2 से 3 दिन चलती है, उसके बाद फिर होता है कुछ अलग खाया जाए। तो आज मैंने 2 चीला खाया था, सब्जी खाई थी, निमोना दही ये सब खाया था दोपहर के टाइम। उसके बाद शाम के टाइम मैंने 1 सेब खाया था और पतिदेव जी के आने के बाद मतलब टहलने जाने से पहले 4 बजे के पहले मैंने 1 सेब खाया था। और उसके बाद मैंने पी थी 5:30 बजे इत्तू सी 2 घूंट चाय और थोड़ा सा मुरमुरा और नमकीन खाया था। उसके बाद सिर्फ पानी पिया 2 गिलास। आप लोग पानी पीते हो कि नहीं? कम से कम दिन भर में मिला के 3 लीटर पानी आप लोग जरूर पीजिएगा, याद से पीजिएगा। वैसे मैं अपनी वीडियो में बहुत ज़्यादा मैं दिखाती नहीं हूँ पानी कब पीती हूँ, क्योंकि पानी तो पानी है, कभी भी पी लेते हैं हम जब प्यास लगती है। और जैसे दिन भर हमारा कैमरा ऐसे नहीं सेट रहता, जब कुछ चीज़ शूट करनी होती है तो सेट रहता है। सुबह के टाइम परमानेंट, एक बार वॉक से आ जाते हैं ट्राइपॉड पे लग जाता है, फिर तब तक नहीं निकलता जब तक हम दोपहर तक फुर्सत नहीं पा जाते।
शाम के टाइम एडिटिंग वगैरह करनी होती है तो ट्राइपॉड से फ़ोन हट जाता है, फिर वॉक जाते हैं, फिर शाम की रूटीन में बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, इसलिए जो है कैमरा सेट नहीं रहता। शाम के टाइम बस थोड़ा बहुत ही आप लोगों के साथ शेयर करना होता है, डिनर में क्या खाया, फिर रात की रूटीन में क्या खाया, और रात के टाइम ज़्यादा कुछ बनता भी नहीं, दूध गर्म किया, रोटी बनाई, तो ये सब लगता नहीं कि मुझे शेयर करना चाहिए। जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और बहुत ज़्यादा कुछ ज्ञान देने के लिए है नहीं मेरे पास, और मैं तो खुद ही अज्ञानी हूँ, इतना ज़्यादा ज्ञान मुझे कहाँ है। मैं रोज़ कोशिश करती हूँ सीखने की। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट रहते हैं कि डिनर में क्या खाते हो क्या नहीं, तो ऐसा मेरा कोई फिक्स रूटीन नहीं रहता, जो कुछ भी मिलता है मैं खा लेती हूँ। सिर्फ इतना करती हूँ कि उतना ही खाती हूँ, मतलब थोड़ा टाइम लेके खाती हूँ, जैसे चबा चबा के खाती हूँ। तो जब हम चबा के खाते हैं ना, तो उससे हमें कम खाना खाते हैं, और जैसे टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन हम खाना कम खाते हैं। कम खाने से ही हमारा पेट भर जाता है। मेन मुद्दा 32 बार वाला ये है कि पहले भी ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं खाना हमें चबा करके खाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी लार होती है ना, जब उसके साथ हमारा खाना मिक्स हो जाता है तो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे हमें खाना खाना नहीं है, हमें खाना पीना होता है, तो इतना चबाना है आपको। तो बस यही फार्मूला बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया, और खाना कम खाने से कैलोरी कम लेंगे आप, कैलोरी कम लेने से आपका वजन घट जाएगा। तो बस यही मेन मुद्दा होता है कि 32 बार करके हम अपना वजन घटाते हैं। आप सब भी बहुत सारे लोगों ने 32 बार करके अपना वजन घटाया होगा। तो वहीं से मेरी वजन कम करने की जर्नी शुरुआत हुई। कभी कभी तो मैं 32 बार कर लेती हूँ, कभी कभी बहुत सारी टेस्टी चीज़ें मेरे सामने आ जाती हैं तो फिर 32 बार भूल ही जाते हैं। ये होता है जल्दी जल्दी खा लेते हैं। हाँ, लेकिन खाते समय भी इतना याद रहता है, एक खाना है, दो खाना है, 2 से 3 हो जाता है। कभी कभार जैसे बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ या जल्दी खाने के चक्कर में एक और ज़्यादा खा लेते हैं। शाम के टाइम अब और कुछ नहीं है दिखाने का, बताने का। मैंने सोचा वीडियो एंड करने से पहले ब्लॉग का एंड कर देते हैं। हमारा बेटा कहता है ना कि मम्मी मतलब आपका शुरुआत किचन से ही होता है, किचन पे खत्म हो जाता है, कुछ और दिखाया करो। तो आप लोगों को क्या लगता है कि कुछ और दिखाया जाए, जैसे मैं बाहर जाती हूँ वहाँ की वीडियो, या फिर मैं टहलने जाती हूँ, टहलने जाती हूँ तो नहीं, मतलब जैसे कहीं मैं बाहर मार्केट गई या क्या लिया क्या नहीं लिया, ये सारी चीज़ें आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग जरूर बताइएगा। तो मैं कोशिश करूँगी। वैसे ही मैं फ़ोन लेके जाती ही नहीं जब मार्केट जाती हूँ, क्योंकि मुझे शूट करना होता नहीं है, और बद्देव जी की इच्छा भी नहीं होती कि बाहर जाके कैमरा उठाया जाए या फिर वीडियो बनाया जाए। उन्हें अच्छा नहीं लगता, उनके साथ जाओ तो वीडियो बनाओ, ये चीज़ उनको नहीं अच्छी लगती, तो फिर मैं नहीं बनाती हूँ। बाकी आप लोग अपना सजेशन, अपनी राय कमेंट के द्वारा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। शुभरात्रि, थैंक फॉर वाचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चेहरे की स्माइल हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, और हमेशा हंसते रहें, क्योंकि हम खुश रहेंगे तो हमारा हैप्पी हार्मोनल जो हमारे शरीर में रहेगा ना, वो एक्टिव रहेगा ज़्यादा, और सैड वाला हार्मोनल कम रहेगा। हालांकि मेरे भी कभी कभी सैड आ जाते हैं, सैड वाले हार्मोनल मतलब दुखी करने वाले हार्मोन, लेकिन उनको बहुत कम रहने दीजिए, आए और वो चले जाएं। हैप्पी वाले हार्मोनल परमानेंट आप अपनी लाइफ में रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, और हाँ, थोड़ी सी वॉक, एक्सरसाइज और थोड़ा कम खाएं और भी हेल्दी रहेंगे। गुड नाइट, शुभरात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री महाकाल।